हैं वो और मजबूत हो रहे हैं और उस मजबूती की गवाही टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जिसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं पीएम मोदी और स्पेन के पीएम। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। जिस तरीके से आज स्पेन के प्रधानमंत्री का यहाँ पर वेलकम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्रधानमंत्री जो है किस तरीके से 2.8 किलोमीटर्स का जो रोड शो है वो वडोदरा में कर रहे हैं। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सी 295 जो एयरक्राफ्ट है उस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से 56 एयरक्राफ्ट आते हैं, जिसमें 16 जो है वो एयरबस स्पेन से मंगाए जाएंगे और कम से कम 40 एयरक्राफ्ट होंगे जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस होगी, डिलीवरी होगी, सभी चीजें, पूरा इकोसिस्टम जो रहेगा उस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का वो इंडिया में देखरेख किया जाएगा, वो इंडिया में बनाया जाएगा। तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है जहां पर एक तरफ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रैंड वेलकम हो रहा है प्रधानमंत्री का स्पेन के। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद है। कल्चरल जो डांसेस है वहां पे हो रहे हैं, हर क्योंकि आपने सही कहा था कि गुजरात से खास लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र स्टेट ऑफ गुजरात में देखने को मिलती है, लेकिन आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ बायलैटरल्स भी एक्सपेक्टेड है स्पेन के साथ, तमाम चीजें, आज का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं टाटा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की तो दोनों ही लीडर्स आज इसको ज्वाइंटली इनॉग्रेट करेंगे। और सबसे अहम बात अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से जो 56 एयरक्राफ्ट हैं उसमें से 40 ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो इंडिया में बनाए जाएंगे। यानी ये अपने आप में पहली बार होगा जब 40 एयरक्राफ्ट जो है असेंबलिंग से लेके, उसकी टेस्टिंग से लेके, क्वालिटी से लेके और साथ ही साथ पूरा इकोसिस्टम जो रहेगा उसके मेंटेनेंस से लेके, उसकी डिलीवरी से लेके सभी कुछ इंडिया में किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2022 में फाइनल असेंबली लाइन थी, ये वही है जहां पर जिसकी फाउंडेशन को ले किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खुद उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी 2022 में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज का दिन जो है वो खास हो जाता है अपने आप में मेक इन इंडिया, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से खुद स्पेन के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे उन्होंने हिंदी में नमस्ते भी बोला था। और साथ ही साथ जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की गई तो उन्होंने भी मेक इन इंडिया को हाईलाइट किया था कि किस तरीके से जब बात आ जाती है मेक इन इंडिया की तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट जो है जी। वो आज देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ हम रोड शो को विटनेस कर रहे हैं तो वहीं अब कुछ ही देर में हम ये विटनेस करेंगे कि किस तरीके से उस कॉम्प्लेक्स को ज्वाइंटली दोनों ही लीडर्स इनॉग्रेट करेंगे, जिसमें मेक इन इंडिया की जीत नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से विकसित भारत की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, हमेशा से डिजिटल इंडिया की बात की। तो आज उनमें से अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं वो 40 एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसका पूरा देखरेख जो है वो इंडिया में किया जाएगा, उनकी बनावट इंडिया में होगी। साथ ही साथ बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये गुजरात में है, प्रधानमंत्री का लगाव गुजरात से, वो मुख्यमंत्री रहे थे, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राउंड द क्लॉक जो डेवलपमेंट है वो गुजरात में चलती रहती है, नजर आती है। और जिस तरीके से आज वडोदरा के लोग ये रोड शो विटनेस कर पा रहे हैं तो वहीं आज देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। किस तरीके से 40 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में बिल्कुल महिमा, और यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि डिनर डिप्लोमेसी भी बहुत अहम है। और डिनर तो नहीं, लंच लक्ष्मी विलास पैलेस में, इसके बाद एयरक्राफ्ट का उद्घाटन करने के बाद स्पेन के पीएम के साथ पीएम मोदी लंच करने जाएंगे और वहाँ शाही लंच होगा लक्ष्मी विलास पैलेस में। किस तरह का मेन्यू डिसाइड किया गया है? देखिए, लक्ष्मी विलास पैलेस में शाही लंच तो होगा, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। अब क्या कुछ खास होगा वो उस टाइम देखना मौजूद होगा, वहां पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ मेन्यू में रखा गया है। जिस तरीके की डांस परफॉर्मेंसेस हम रोड शो के दौरान देख रहे हैं, लेकिन क्या लंच पर बायलैटरल्स डिस्कस होंगी, क्योंकि जहां पर एक जॉइंट इनॉग्रेशन यहाँ पर दिखता नजर आएगा 10 बजे के लगभग, तो 11 बजे लक्ष्मी विलास पैलेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री को लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रंच या ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। तो क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ चर्चा होगी वहां पर, ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि जहां पर मेक इन इंडिया की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से डिफेंस के रिलेशंस पे और भी बात करते हैं स्पेन से, ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है। महिमा, ये तस्वीरें 18 ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि हम किसी देश के साथ रिश्ते हमारे कितने मजबूत हैं। और अगर राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ रोड शो करना, शाही लंच करना, ये इसके मायने क्या हैं स्पेन को लेकर? स्पेन भारत के लिए कितना अहम है? और
वो भी तब जबकि हाल ही में जर्मन चांसलर आए थे। जर्मन चांसलर के साथ भी गर्मजोशी दिखी और अब स्पेन। ये यूरोपीय देशों की तरफ भारत का झुकाव है या फिर भारत एक बड़े बाजार के तौर पर अब बदल रहा है, जहां यूरोपीय देश अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, भारत अब सबके लिए अहम है? सुमित, देखिए एकदम आपने सही बात कही, क्योंकि आपने जर्मन चांसलर की यहाँ पर बात छेड़ी, तो उससे पहले दर्शकों को याद दिला दें कि ब्रिक्स में भी सम्मिलित हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब 16वां ब्रिक्स जो है रशिया के कगान में हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रशिया से लेकर की से तमाम बातें जो हैं, बायलैटरल टॉक्स जो है वो की थी, चाहे वो सरहद की बात हो, डिफेंस की बात हो, कल्चर की बात हो या ट्रेड की बात हो, सभी बातें वहां की गई थी। लेकिन उसके बाद जर्मन चांसलर जब भारत आते हैं तो साथ ही साथ किस तरीके से हमारे स्किल्ड लेबर का जर्मनी में जाना, साथ ही साथ कितने सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इंडिया की जर्मनी में खुलना, इन पे भी तमाम बातें हुई थी। और आज स्पेन का यहाँ पर आना, जिसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है मेक इन इंडिया, क्योंकि आपको याद होगा जब बात आती है विकसित भारत की, विकसित भारत 2047, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये एजेंडा लेकर चलते आए हैं, चाहे वो इलेक्शंस हो या लोगों से आम तौर पर बातचीत करना हो, युवाओं से बातचीत करना हो, तो एक तरीके का जो मैसेज है वो लोगों तक जाता जा रहा है कि किस तरीके से बढ़ता जा रहा है इंडिया, आगे जो सोच है बदलता जा रहा है इंडिया, किस तरीके से भारत जो है वो बदलता जा रहा है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का पहली बार ऐसा होगा जब 40 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा बल्कि उनकी क्वालिटी, टेस्टिंग, डिलीवरी और पूरा मेंटेनेंस जो होगा उस एयरक्राफ्ट का वो वहीं पर होगा। तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है, बड़ी बात हो जाती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जिस तरीके से वो सोचते हैं कि क्या कुछ खास और किस तरीके से डेवलप्ड इंडिया बनाया जा सकता है या भारत को आगे पहुंचाया जा सकता है, तमाम लीडर्स से बात करनी है। और अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री 18 साल बाद यानी 2 दशकों बाद भारत आते हैं और भारत आते ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.8 किलोमीटर का एक रोड शो करते हैं। भारत के लोगों को मैसेज देना, स्पेन के लोगों को मैसेज देना कि किस तरीके से दोनों देशों की जो दोस्ती है वो तो मजबूत है ही, लेकिन अगर बात आए ट्रेड की, मैन्युफैक्चरिंग की, डिफेंस की, तो भी रिश्ते मजबूत होते नजर आते हैं। तो ये बाकी देशों को भी एक मैसेज जाने वाली बात हो गई कि किस तरीके से अगर भारत मैन्युफैक्चर करता है, मेक इन इंडिया करता है, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है और किस बड़े पैमाने पर इसको दिखाया जाता है। ये रोड शो के दौरान सुमित हम सब देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब इसके बाद जो लंच होगा और लंच में बहुत कुछ खास होगा, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। महिमा, आप रहिए हमारे साथ और रोड शो की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, सांस्कृतिक स्वागत भी, क्योंकि अलग अलग नृत्य भी हम देख रहे हैं इस रोड शो के दौरान, और ये अलग अलग राज्यों की संस्कृति भी झलक रही है गुजरात में। लेकिन क्या परोसा जाएगा, मेन्यू क्या होगा? गुजराती, पंजाबी, स्पेनिश खाना परोसा जाएगा और इस दौरान, लंच के दौरान, शास्त्रीय संगीत की धुन बजेंगे। ये शाही पैलेस में शाही लंच होगा, कांसे की थाली में